बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलीम खालिक और पाकिस्तान क्रिकेट टीम की परफॉर्मेंस में बेहतरी आई। पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को शिकस्त दी, वर्ल्ड कप की जो मुहिम है ट्रैक पर आ गई है। इस खबर की वजह से इससे पहले एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ थी, उस पर आपसे बात नहीं हो सकी, और वो थी शाहिद आफरीदी की चेयरमैन मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ से मुलाकात। आइए मैं आपको अंदर का अहवाल बताता हूँ कि उस मीटिंग में हुआ क्या। सबसे पहले थोड़ा आपको पस मंज़र बताता चलूँ कि शाहिद आफरीदी ने मुलाकात की थी वज़ीर आज़म से। वहाँ पर उन्होंने वज़ीर आज़म ने कहा कि आप क्रिकेट के फ़रोग़ के लिए काम करें, एक्टिव किरदार अदा करें, जो आप करना चाहते हैं करें। उसके अगले दिन शाहिद आफरीदी क़ज़ाफ़ी स्टेडियम में चेयरमैन मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ के साथ मौजूद थे। थोड़े लोगों को हैरत भी हुई क्योंकि कुछ दिन पहले ही शाहिद आफरीदी ने ज़का अशरफ साहब के बारे में काफ़ी सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए थे कि ज़का साहब आप संभल जाएं और ये वो इस तरह की बातें। उसका बैकग्राउंड मैं आपको बता चुका हूँ पहले ही कि क्या हुआ था कि कोई ऐसा स्टेटमेंट था, एक ज़का अशरफ ने इस पर शिकायत कर दी थी शाहिद की, जो जिस चैनल पे वहाँ बैठते हैं वो उनके ओनर से। तो शाहिद को जब वो बात पता चली तो उनको बड़ा बुरा लगा, तो उन्होंने उसका रिएक्ट किया और वो चैनल पे आके बता भी दिया कि ये वाक़या हुआ था। तो इसमें दोनों के ताल्लुकात काफ़ी कशीदा लग रहे थे, लेकिन फिर शायद जब वहाँ गए तो लगा कि मामला बेहतर हो गए। और ज़ाहिर है वज़ीर आज़म ने उनको कहा होगा कि आप जाएं और उनसे जाके मिले ज़का अशरफ से, क्योंकि सबका मकसद तो एक है, चाहे वो वज़ीर आज़म हो, चाहे ज़का अशरफ हो, चाहे शाहिद आफरीदी। सब ये चाहते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बेहतरी हो उसमें और हमारी टीम अच्छी बने, हमें नया टैलेंट मिले। तो इस मुलाकात से पहले भी एक दफ़ा एक शाहिद आफरीदी के एक दोस्त हैं और जिनके ज़का अशरफ से भी बहुत अच्छे मरासिम हैं, उन्होंने इन दोनों को कनेक्ट कराया था, लेकिन बाद में फिर वो थोड़ी सी फिर दूरियाँ हो गई थी एक वीडियो की वजह से, जो शाहिद के बयान की वजह से। खैर मीटिंग बहुत अच्छी हुई। मुझे पता लगा कि बहुत ज़बरदस्त माहौल में मीटिंग हुई और वहाँ शाहिद से बात हुई इस तरह की कि भाई आप क्या करना चाहते हैं। तो शाहिद हमेशा से यही बात करते हैं कि जी उनको ग्रास रूट लेवल की जो क्रिकेट है उसमें बहुत इंटरेस्ट है कि जो यंगस्टर हैं नया टैलेंट तलाश करें और उनको निखारें। शाहिद का यही ख्वाब है। वो बड़ी बातें इस तरह नहीं सोचते कि जी मुझे ये ओहदा सौंप दो, वो ओहदा सौंप दो ताकि मैं अपने पैसे कमाता रहूं और कोई प्रेशर ना हो। शाहिद चाहते हैं काम करना, नया टैलेंट देना पाकिस्तान को। तो उन्होंने वहाँ ज़का अशरफ साहब से भी यही बात की कि जी मुझे ग्रास रूट लेवल पे काम करने का मौका दें। तो वो मान गए। उन्होंने कहा जिस तरह आपको कर रहे हैं आप करें। तो अब प्लान ये है शाहिद का कि वो एक प्रेजेंटेशन देंगे, उसके बाद शायद उनको कोई ओहदा मिलेगा, पीसीबी में कोई जिम्मेदारी मिलेगी और फिर वो उनका कहना है वो अपनी पूरी टीम लेकर जाएंगे 8-10 लोगों की, जिसमें कोचेस भी शामिल होंगे, जिसमें ट्रेनर्स भी शामिल होंगे, जिसमें दीगर सपोर्टिंग स्टाफ भी होगा, मगर वो सब शाहिद के अपने सेलेक्ट किए हुए लोग होंगे और वो सब पीसीबी के पेरोल पर आएंगे सारे। और फिर ये मुल्क गिर ट्रायल्स किए जाएंगे, कश्मीर में भी ट्रायल्स होंगे, दूसरे जगहों पे भी ट्रायल्स होंगे और वहाँ से जो टैलेंट मिलेगा उसको सेलेक्ट करके फिर आके नेशनल क्रिकेट एकेडमी में तरबियत दी जाएगी। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ 1 महीने का कैंप लगा तो उधर उनको तरबियत दी गई, बाद में भी जब वो चले जाएंगे तो उनको पूरा प्लान बना कर दिया जाएगा कि आप इस तरह करें। और इंग्लिश बोल चाल पर भी उनको सिखाई जाएगी ताकि बाद में जब पाकिस्तान की नुमाइंदगी करें तो उनको कोई मुश्किल ना हो। पावर हिटिंग का पाकिस्तान का बड़ा मसला है, शाहिद आफरीदी तो पावर हिटिंग के चैम्पियन है, तो वो भी सिखाएंगे। तो एक बहुत ज़बरदस्त मंसूबा है ये शाहिद का और चेयरमैन ज़का अशरफ का, ये सब मिल के। और अगर इसके ऊपर अमल हो गया तो आप देखिएगा कुछ सालों में ही पाकिस्तान को अच्छा टैलेंट मिलने लगेगा। और देखते हैं होता क्या है, क्योंकि ज़का अशरफ साहब के ओहदे की मियाद ख़त्म हो चुकी है। कहा यह जा रहा था कि शायद उनको हटा दिया जाए। जो मुखालिफ पार्टी है बहुत कोशिशें कर रही थी, मीडिया पे भी एक जंग छिड़ी रही, लेकिन जो बड़े लोग फैसले करते हैं, जो हुकूमत है या दूसरे, तो वो लोग कोई मीडिया रिपोर्ट्स पे नहीं जाते हैं, वो दूसरे ग्राउंड रियलिटीज़ और दूसरी चीज़ें देखते हैं, उसके ऊपर फैसले होते हैं। तो फ़िलहाल तो वो बच गए। और जो मुझे इत्तलात मिल रही है शायद इलेक्शन तक कोई पीसीबी में चेंज ना हो, लेकिन यहाँ पर रोज़ाना सूरत हाल चेंज होती रहती है। ये कुछ हातमी तौर पे नहीं कह सकते, लेकिन अब तक की जो ये खबर है वो यही है कि शायद इलेक्शन तक वो ज़का अशरफ कंटिन्यू करेंगे। देखते हैं होता क्या है। लेकिन जिस तरह शाहिद आफरीदी के बारे में ये इत्तलात भी आई थी कि उनको बुलाया तो शायद पीसीबी में कोई जिम्मेदारी सौंपे, लेकिन शाहिद इस तरह का कोई पोस्ट नहीं लेना चाहते जिसमें अलामती पोस्ट है। वो चाहते हैं काम करें, इसलिए उन्होंने खुद कहा कि वो ग्रास रूट लेवल पे काम करना चाहते हैं और चीफ सेलेक्टर वगैरह बनने में भी उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो शाहिद के मिलना ये बात बताता है कि शायद ज़का अशरफ कुछ अरसे के लिए सेफ़ हैं, वरना फिर शायद उस वक्त जाते जब ज़का अशरफ नहीं होते।
लेकिन अब वो गए, उनसे जाके मिले, तो ऐसा लगता है कि शायद आफरीदी ने मतलब ये उनको पता चला है कि शायद जगह अशरफ रहे, और ज़ाहिर उनकी मुलाकात भी हुई थी वज़ीर आज़म से। तो होपफुली इस मुलाकात का पाकिस्तान क्रिकेट को फ़ायदा होगा। पीसीबी और भी कई क्रिकेटर्स को अपने साथ इंगेज करना चाह रहा है, तो ये सब मिले वर्ल्ड कप के बाद बैठे बात और एक प्लानिंग करें बाकायदा। जो पाकिस्तान टीम को कमियां नज़र आ रही हैं, स्पिनर्स की कमी है और पावर हिटिंग का मसला है, ऑलराउंडर्स की कमी, जहाँ जहाँ जो मसाइल हैं वो दूर करने के लिए हिकमत अमली बनाई जाए, तो क्यों नहीं ये सब मसले हल हो सकते। अगले साल वेस्ट इंडीज़ में और अमेरिका में T20 वर्ल्ड कप भी होना है, उससे पहले अगर ये सारे मसाइल हल हो जाए तो क्या ही अच्छा होगा, बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा। इंशाल्लाह आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।